जय हिंद। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पी फॉर पारा में स्वागत है। झारखंड में 14 सांसदों का संसदीय क्षेत्र 14 सीट में से सबसे लोकप्रिय, कांटे का टक्कर, चर्चित सीट, हॉट सीट, दामदार सीट, मज़ेदार सीट, कांटे का टक्कर वाला सीट रहा तो वो है गिरिडीह। ये त्रिकोणीय श्रृंखला बन चुका है और इसमें से एक ऐसे युवा का नामांकन हुआ। इस चुनाव में एक ऐसे युवा कूदा जो अच्छे को छक्के छुड़ा दिया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि इस संसदीय क्षेत्र में कौन वो युवा है जो पुराने से पुराने राजनीतिक कर्ता को, राष्ट्रीय पार्टी को छक्के छुड़ा दिया है, पसीना छुड़ा दिया है। किसको कितना वोट मिला है और गिरिडीह का हॉट सीट का ताज किसके माथे में होगा? कौन भेदेगा गिरिडीह का किला? किसके सर में होगा ताज? आइए जानते हैं हम सब आज। झारखंड के सबसे चर्चित सीट गिरिडीह है और गिरिडीह के संसदीय क्षेत्र का आत्मा गिरिडीह में बसता है। गिरिडीह का संग्राम कौन जीतेगा? गिरिडीह का किला कौन फतह करेगा? क्या जयराम जीतकर संसद जा पाएंगे या सीपी चौधरी जी जाएंगे? ये देखना बहुत बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा और ये फाइनल रिजल्ट 4 तारीख को मिलेगा कि दिल्ली के रास्ता किनके लिए खुला है और किनके लिए बंद होगा। क्या जयराम महतो जीतकर संसद जा पाएंगे? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताएं। जयराम महतो जीतेंगे या नहीं, यह बात कहाँ तक सही है कुछ भी कहना मुश्किल है। भारत एक विविधता का देश है, भारत गांवों का देश है। यह 4 पग में पानी बदल जाता है और 4 कोस में बानी बदल जाता है। मित्रों, ये भारत है और भारत का झारखंड है और झारखंड का सबसे हॉट सीट गिरिडीह है और सबसे मज़ेदार चुनाव और सबसे कांटे का टक्कर वाला अगर यदि कोई सीट है 14 में से सबसे खास, सबसे विशेष, सबसे रोमांचक, सबसे चर्चित सीट है तो वो गिरिडीह का सीट है। अब देखना है कि गिरिडीह के संसदीय क्षेत्र में कौन फतह करेगा, कौन इसका किला भेदेगा। गिरिडीह में युवाओं का समीकरण है, छात्रों का समीकरण है और ना जाने कितने समीकरण है और तरह तरह के ध्रुवीकरण है। तो इसमें से 6 विधानसभा है। वो कौन कौन विधानसभा है और कितने मतदान पड़े हैं ये भी जानते हैं। तो इसमें से टुंडी है, बाघमारा है, गिरिडीह है, बेरमो है और गोमिया है। ये गिरिडीह सदर से विधायक हैं और इनका भी बहुत बड़ा बोलबाला है, बहुत ही दिलचस्प है। ये भी बहुत जेएमएम के कद्दावर नेता हैं और ये गिरिडीह सदर से अपने सुदेवी कुमार जी बहुत ही आकर्षक और रोमांचक और राजनीतिक में बहुत इनका पकड़ माना जाता है। इनके विधानसभा में 63.71% मतदान हुआ। ये टुंडी के विधायक हैं श्री मथुरा महतो जी और वहीं से टाइगर जयराम महतो जी का भी क्षेत्र है। दोनों एक ही जगह से हैं और सबसे ज़्यादा मतदान अगर यदि कहीं हुआ है तो वो टुंडी विधानसभा में है। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़ कर के वहाँ पे मतदान किया और वहाँ पे 68.11% मतदान हुआ, जो बहुत ही 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ।
ये हैं बाघमारा विधानसभा के, ये ढुल्लू महतो जी हैं और ये भी बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। अपने क्षेत्र में इनका एक बहुत पकड़ है। ये भी युवाओं को, मतदाताओं को अपने और आकर्षित करके रखते हैं। और बाघमारा में मित्रों 60.03% मतदान हुआ है। ये बाघमारा विधानसभा, ये डुमरी विधानसभा में है। और इन विधानसभा में स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का लहर है, जगन्नाथ महतो जी का पकड़ है। जगन्नाथ महतो जी बहुत ही अच्छे और कद्दावर नेता थे। ये उनकी धर्मपत्नी है माननीय श्रीमती बेबी देवी जी। ये भी अच्छे खासे वोटर से विधायक का चुनाव जीत चुकी थी। ये बेरमो विधायक हैं अनुपमा सिंह, और ये भी अपने क्षेत्र में अच्छा खासा पकड़ रखते हैं। और बेरमो में 62.75% मतदान हुआ था। ये गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी हैं। ये आजसू पार्टी से हैं और गोमिया में 65.50% मतदान हुआ था। यहाँ इनका भी अच्छा खासा पकड़ है और बहुत ही अच्छे तरीके से बेबाक अंदाज से ये भी अपनी बात को रखते हैं और जनता में अच्छा खासा इनका पकड़ भी है। हाँ मित्रों, ये आपको बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि गिरिडीह में लगभग 8.50 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 61% ग्रामीण मतदाता हैं, 39% शहरी मतदाता है, जिसमें से शहरी मतदाताओं में भाजपा की पकड़ है और 61% में ग्रामीण मतदाताओं में टाइगर जयराम महतो, मथुरा महतो जी और सीपी चौधरी जी, इन सभी का पकड़ है। 3.50 लाख महतो वोटर हैं। मित्रों, जानते हुए मुझे ये बेहद खुशी हो रही है कि गिरिडीह में मोदी लहर नहीं है। इस बार गिरिडीह में मोदी लहर नहीं है, टाइगर जयराम का लहर ज़्यादा है। छात्र, युवा, प्रवासी, ग्रामीण ने भरपूर प्रचार प्रसार किया एवं बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया। भीड़ से नतीजा नहीं बता सकते हैं, बूथ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और हजारीबाग के सांसद जो हैं संजय मेहता जी, वो अनुभवी हैं। वो जा कर के गिरिडीह में बूथ मैनेजमेंट का काम संभाले थे, प्रचार प्रसार में उनको देखा गया था। तो अगर यदि जयराम महतो जी अपने जाति के अलावे इन्हें आदिवासी का वोट मिला, मुस्लिम का वोट मिला, युवाओं का वोट मिला, महतो का वोट मिला, अगर यदि ये अन्य जातियों का भी वोट अगर यदि लेने में कामयाब हो गए होंगे, तभी दिल्ली का रास्ता साफ होगा। गिरिडीह का त्रिकोणीय चुनाव बन गया है। सवाल आपसे है कि गिरिडीह का ताज किसके हाथ में होगा? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और कौन सांसद सबसे अच्छे हैं, कौन गरीब गुरबा की आवाज़ बन सकते हैं, आप ये भी कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।